जीएसटी रिटर्न कैसे लगाना होगा आप लोगों को प्रोसेस दिखा रहा हूँ। पहले आपको टैली में जाना होगा, जीएसटी वन में, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी वन। ये अभी लॉगिन करेंगे जीएसटी साइट। इसका साइट का आईडी है www.gstr.gov.in। मैं लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के साथ एंटर कर रहा हूँ। आपको नया बनाना होगा तो रजिस्टर कीजिएगा। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है इसलिए हम क्लिक किया अभी। जीएसटी रिटर्न के लिए आपको पहले डिस्प्ले, टैली में जाने के बाद डिस्प्ले के बाद स्टैटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट। अभी आपको क्लिक करना होगा जीएसटी वन में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शन आएगा अभी कौन सा महीना का रिटर्न लगा। और जैसे ये मंथली रिटर्न है, जिसका टर्नओवर है 5 करोड़ का एबव, वो मंथली में कन्वर्ट होगा। जिसका 5 करोड़ का बिलो है वो डायली क्वार्टरली। अभी हमको मंथली लगाना है, इसलिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर हम कर लिया। जिसको क्वार्टरली लगाना होगा तो यहाँ पीरियड में जाके 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर करना होगा। जैसे मेरा यहाँ पे इस पार्टी को मेरा दिसंबर का रिटर्न लगाना है। अभी डिसम्बर रिटर्न में आपको जीएसटी वन में आपको 3 चीज़ मिलेगा। एक बी टू बी हो गया, आपको जो रजिस्टर पार्टी है, जैसे जिसका जीएसटी नंबर है वो हो गया जीएसटी बी2बी सेल, मतलब रजिस्टर सेल्स। टोटल मेरा यहाँ पे रजिस्टर सेल्स है इसमें 19। और जीएसटीआर वन हो गया स्पेशली सेल्स रिटर्न, सेल्स जो भी आप सेल्स का इंफॉर्मेशन डालें उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। जैसे बी2बी मेरा देखिए, ऑल इंडिया डीलर्स को जीएसटी नंबर है इसका, 2 इन्वॉइस हुआ, सुवल का 1, इसी करके 19 इन्वॉइस है। टोटल अमाउंट आया जीएसटीआर का 1,77,46। अभी नेक्स्ट ऑप्शन आया यहाँ पे बी टू सी लार्ज, मीनिंग जिसका इन्वॉइस अनरजिस्टर्ड है लेकिन अमाउंट है 50 का अबाव, तब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा बी2सी। और यहाँ पे और एक है बी2सी स्मॉल। 2 ऑप्शन है अनरजिस्टर्ड के लिए, बी2बी स्मॉल एंड लार्ज। 90% स्मॉल में आता है क्योंकि से कैश इनवॉइस 10,000 20,000 का इसी बीच में आता है। टोटल इनवॉइस का वैल्यू यहाँ पे आ गया 67,99,076। अब नेक्स्ट ऑप्शन आया नील रेटेड इनवॉइस, 8A 8B 8C 8D अंडर का आता है। इसमें टोटल वैल्यू आया आपका 9,77,427। जैसे शुगर हो गया आपका, जीएसटी 5% आता है इसमें। और जैसे पल्सेस हो गया, गुड़ हो गया, वो आपका एग्जेम्प्टेड है जिसमें टैक्स नहीं लगेगा। अब जीएसटी रिटर्न के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चेक करना होगा, इसलिए हम क्या किया, और एक टैली खोल लिया, टैली ओपन कर लिया और एक टैली। पीएल में जाना है आपको। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपका सेल का फिगर। अभी मैं कौन सा मंथ का रिटर्न लगा रहा हूँ, दिसंबर का, इसलिए दिसंबर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको टर्नओवर चेक करना होगा। यहाँ पे टोटल टर्नओवर कितना है, 2,55,23,352। अभी ये बाई ऑटो पॉपुलेट जो जीएसटी वन आता है टैली के अंदर, वो आपको चेक करना होगा। वैल्यू यहाँ पे 255,23,352.19 दोनों मैच होगा तो अल्टीमेट मतलब सही है। यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, जैसे नील रेट का इन्फॉर्मेशन कितना है। यहाँ पे सेल 9,77,427, यहाँ पे भी आया है कि 9,77। कभी कभी क्या होता है, इसका फिगर मैच नहीं होता है क्योंकि डेबिट नोट हुआ, सेल रिटर्न हुआ, कुछ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें यहाँ पे कैप्चर नहीं होता है। तो इसलिए आपको हर चीज़ चेक करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ गुड पल्सेस, ये आपका नील रेट में आता है, इसलिए कुछ एग्जेम्प्टेड में आता है। इसका वैल्यू देखिए, टोटल हर इन्वॉइस हुआ, टोटल अमाउंट कितना है 9,77,000
4 to 7। अभी देखिए GST इंटरसिटी, और यहाँ पे और एक ऑप्शन आएगा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, जहाँ पे कुछ एरर आएगा तो आपको दिखेगा। अभी हमको क्या करना है, जीएसटी रिटर्न लगाना है। जीएसटी रिटर्न के लिए मैं एक्सपोर्ट में क्लिक किया। एक्सपोर्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आया, देखिए अब ऑप्शन आने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपका इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, बेसिक इन्फो में जाना होगा। आपको इंक्लूडिंग इनवॉइस में आपको क्लिक किया, यस किया। अभी यहाँ पे ऑप्शन आया एक्सपोर्ट। पहले चेक कर लीजिए कौन सा इनवॉइस इनवॉइस हुआ है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा वहाँ पे, देखिए एक्सपोर्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली टोटल फाइल्स, मतलब B2B, B2C और HN समरी टोटल एक जेसो फाइल में आपको एक्सपोर्ट हो जाएगा। देखिए दिसंबर का फाइल नंबर है, देखिए टाइम कितना हुआ 11/7 में, देखिए आपको फाइल में इंफॉर्मेशन मिल गया। और वह साइट में लॉगिन करेंगे, जीएसटी साइट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे gst.gov.in क्लिक किया, पोर्टल में गया। अभी ऑप्शन आया लॉगिन रजिस्टर, ऑलरेडी रजिस्टर है इसलिए मैं क्या कहाँ पे जाना होगा, लॉगिन में। मैं लॉगिन क्लिक करेंगे। अभी मैं ऑलरेडी यूज़र नेम पासवर्ड ऑलरेडी रेडी है, इसलिए मैं यूज़र नेम यहाँ पे डाल रहा हूँ, पासवर्ड भी हम डाल रहा हूँ। कैप्शन कोड जो ऑटोमेटिक यहाँ पे आता है 856, ये हम क्लिक करने के बाद लॉगिन किया। अब यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा पॉपअप, आपको क्या करना है, रिमाइंड में लेटर करके छोड़ना है। अभी देखिए कौन सा रिटर्न कौन सा तारीख में, GST 1 और GST 3 भी दो रिटर्न लगता है। जैसे GST 1 हो गया टोटल सेल्स का, और GST 3 भी सेल्स परचेज कॉम्बाइंड रिपोर्ट आता है, वो GST 3 भी में आता है। ये हर दिन का ड्यू डेट दिखाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा क्या क्या दिखा रहा है, ऑरेंज कलर का दिख रहा है, मतलब रिटर्न नहीं लगा। जैसे ड्यू डेट यहाँ पे कितना लिखा है, 11 जनवरी, आज 11 जनवरी है इसलिए आज का ड्यू डेट है, इसलिए ड्यू दिखा रहा है। अभी हमको क्या कहा जाना होगा, सर्विस में जाना होगा, रिटर्न डैशबोर्ड क्लिक किया। यहाँ पे हमको कौन सा महीना का रिटर्न लगाना होगा, जैसे ये मंथली रिटर्न है, हम दिसंबर किया, दिसंबर क्लिक करने पर यहाँ पे ऑप्शन आएगा ड्यू डेट, ऊपर में शो होगा और ड्यू डेट दिखाएगा। अभी प्रिपेयर ऑनलाइन, यहाँ पे हमको चूज़ फाइल करना होगा। चूज़ फाइल करने के बाद आपको फाइल का कहाँ पे फाइल सेव हुआ इसका इन्फॉर्मेशन आएगा। फिर से मैं आपको टैली में जा रहा हूँ, टैली में इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ कैसे करके आपको फिर से एक्सपोर्ट करना होगा। फिर से दिखा रहा हूँ, आप देखिए डिस्प्ले मोड में जाना है, यहाँ पे जाना है, GST रिपोर्ट में जाना है, GST 1 में क्लिक करना होगा। अभी आपको क्या करना होगा, ये आप चेक कर लिए जी कोई एरर है ना, नहीं है। कोई एरर होगा तो आप करेक्शन कर लीजिए। 255 टर्नओवर के साथ आप मैच करा लीजिए, PL के साथ मैच हो जाएगा आपको। इसके बाद जाके आप फाइनल कीजिए एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आपको GST रिटर्न ऑप्शन आएगा, करेंट अदर्स एंड GST। अभी यहाँ पे ऑप्शन आ गया, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आएगा, जैसे इसके लिए आपको बेसिक में जाके इसको यस करना होगा, तब जाके इन्फॉर्मेशन आएगा टोटल जो B2B इन्वॉइसेस है। अभी देखिए B2B इन्वॉइस का डिटेल्स आ गया। अभी एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे, ऊपर में दिखे एक्सपोर्ट। अभी एक्सपोर्ट में क्लिक करने के बाद आप फाइल जो है सेपरेट फाइल में ऑप्शन में क्लिक होगा। जैसे B2B अलग एक्सपोर्ट होगा, देखिए फाइल 1 2 3 4 5 फाइल है टोटल। 5 फाइल अलग अलग फोल्डर में, एक ही फोल्डर में अलग अलग फाइल जनरेट होगा। तो इनपुट के लिए भी अलग अलग इनपुट करना होगा। हमको क्या चाहिए, टोटल एक साथ चाहिए हमको, इसलिए हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट में जाना है, कॉन्फ़िगर में जाना है, एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल इसको नो करना है। अभी एक्सपोर्ट में क्लिक करना होगा। जैसे एक्सपोर्ट क्लिक करेंगे कुछ टाइम लगेगा। अभी देखिए फाइल एक्सपोर्ट हो गया। इतना फाइल से हमको कन्फ्यूज होगा, इसलिए हमको पहले चेक करना होगा, टाइम चेक करना होगा, टाइम कितना हो। जो फाइल है देखिए इस फाइल का टाइम है उस फाइल में। अभी हम इंपोर्ट करने के लिए हमें जो फाइल है उस फाइल में जाने का, मेरा फाइल सेव हुआ है D ड्राइव में। अभी हमको कहाँ जाना है, D ड्राइव में, टैली के अंदर है फाइल। इसके बाद एक्सपोर्ट फाइल जो है सेव हुआ, एक्सपोर्ट में सेव हुआ। एक्सपोर्ट में क्लिक करने के बाद मेरा ऑप्शन आएगा, देखिए दिसंबर में दो दिखा रहा है,
हमको कौन सा लेना होगा। देखिए 1107 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे कितना दिख रहा है 1112, तो ये फाइल लेना होगा। जिसे जैसे ही लेगा यहाँ पे ऑप्शन आएगा जेसो फाइल अपडेट सक्सेसफुल, जो भी एरर आएगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा एरर क्या है, तो उसको एरर की करेक्शन कीजिए। इसके बाद फिर से क्या इंपोर्ट कीजिए। अभी कुछ टाइम लगता है इसको प्रोसेस होने के लिए, लेकिन यहाँ पे 50 मिनट दिखा था, लेकिन 50 मिनट नहीं लगता है, 2 मिनट में आपका हो जाता है। फिर से एक बैक करेंगे, बैक करके फिर से ऑन करेंगे, आपको फाइल दिख जाएगा। देखिए प्रोसेस, बैक क्लिक कीजिए, जिसमें मोमेना सर्च कीजिए, प्रिपेयर ऑनलाइन कीजिए। अभी देखिए टैली के साथ कौन सा चीज़ मैच कराना होगा। जैसे यहाँ पे हम टैली या फिर से बैक किया, टैली में गया, देखिए 19 इनवॉइस B2B, 19 B2B नील रेटेड, एक नील रेटेड है, ठीक है। फाइल, क्योंकि कोई भी रिटर्न लगाने के पहले पहले 2 बार 3 बार चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार गलती हो जाएगा उसको रिवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट महीना में आपको क्या करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा। तो आप अमेंडमेंट क्यों करने जाएंगे, इसलिए 2 बार चेक कर लीजिए। थोड़ा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चेक कर लीजिए। HSN समरी, यहाँ पे 2 समरी है HSN समरी का। एक है शुगर जिसमें टैक्स है 5%, और जो है गुड़, और जो भी नॉन टैक्स पल्सेस वगैरह इसमें 0% टैक्स होता है, जिससे इसका वैल्यू है 9,77,427 और टैक्सेबल वैल्यू है 245,925.19। अब चेक कर लिया, टोटल टर्नओवर 2 करोड़ 55,23,352.19।